जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे थे और इसके एक क्लास हो चुकी है। पिछली वाली क्लास में हमने अपना एचसीएफ जो टॉपिक है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है और जो एलसीएम है इसके भी बेसिक पार्ट को हमने समझ लिया है। और इस क्लास में हम अपना जो एलसीएम टॉपिक है इसको भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद इस पर एक क्लास आपकी और होगी जिसमें एलसीएम और एचसीएफ को मिक्स करके जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में उनको करना हम सीखेंगे। देखिए, जो आपका टॉपिक आज का रहेगा वह रहेगा आपका एलसीएम। एलसीएम इसको हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में कहेंगे इसको लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक या फिर इसी को कहते हैं हम शॉर्टकट में लासा, और इसको तो हम कहते हैं शॉर्टकट में एलसीएम। देखो, जैसे सबसे पहले जो आपका एलसीएम है इसको भी करने का जो सबसे पुराना जो मेथड है जो आप लोग करते चले आ रहे हो वह आपका है फैक्टर मेथड। गुणनखंड विधि। लेकिन एग्जाम में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम इस फैक्टर वाले मेथड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इससे हम क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपका बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। देखो, जो आपका फैक्टर मेथड होता है गुणनखंड विधि, इसमें जैसे अगर मैं यहीं पर एक क्वेश्चन लें, जैसे आपका हो जाए 6, इसके बाद हो जाए 12, एक और हो जाए यहाँ पर 5, जैसे यहाँ पर 3 संख्या है, इसका आपको निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या करेंगे, फैक्टर वाले मेथड से इसका एलसीएम निकालना शुरू करेंगे। कैसे कि लिखेंगे वह 5, फिर लिखेंगे वह 6, कितना 6 है ना, 5 6 और लिखेंगे यहाँ पर 12। फैक्टर मेथड का यूज हम इस प्रकार से करते हैं। देखो, सबसे पहले वह क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन है, 2। तो यहाँ पर 5 जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको हम उसी प्रकार से लिखते हैं एज इट इज। 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद 6 में भाग जाएगा 2 का, कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 12 में भी 6 का भाग 2 का भाग जाएगा, आ जाएगा 6। फिर यहाँ पर 2 से हम भाग देंगे, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या ना जो 3 से कटे, फिर हम यहाँ पर 3 से इसको 2 से कटे। अब यहाँ से हम 3 से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। पहले वाली संख्या में भाग नहीं जाएगा, जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको हम एज इट इज वहां पर लिखते हैं। उसके बाद जिसमें भाग जाएगा यहाँ पर जो 3 का नम 3, यह भी जो 3 का नम 3। जब यहाँ पर लास्ट में 1 1 आ जाता है तो वहीं पर हम रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक संख्या 5 है तो यहाँ पर हम 5 से इसको कर देंगे डिवाइड। कितना हो जाएगा, 5 का नम 5, 1 1। तो इस प्रकार से इसका जो एलसीएम हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम बराबर यहाँ पर यह हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम 2 गुणे में 2 गुणे में, फिर यहाँ पर 3 गुणे में 5, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 कितना हो जाएगा 60। कि इसका जो एलसीएम हमने निकाला है कितना निकाल दिया, आ गया, ये आ गया 60। लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप इस फैक्टर वाले मेथड का यूज नहीं करोगे। ज्यादातर क्वेश्चंस को हम जिस मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे वह देखो आपका यह है जो आपको पहले क्लास में ही बताया गया। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसमें ऑप्शन मेथड का यूज करेंगे। ऑप्शन मेथड का यूज, अगर ऑप्शन वाले मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसी में हम ऑप्शन वाले मेथड से ही सॉल्व करते समय हम हेल्प किसका लेंगे, डिविजिबिलिटी का। डिविजिबिलिटी रूल का हम उसमें हेल्प लेंगे। और जिन लोगों को डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो डिविजिबिलिटी पर अभी क्लास ले लिया गया है इसी एलसीएम के पहले ही। तो आप लोग जाकर पहले उस क्लास को देख लो, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखो, क्योंकि इसका भी यूज इसमें हम ज्यादातर करते हैं। अब इसके बाद अगर डिविजिबिलिटी से भी अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो वहां पर उसको हम सॉल्व करते हैं डिफरेंस मेथड से। डिफरेंस मेथड से हम इन्हीं 3 का यूज करते हैं एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और अगर आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको जब आप सॉल्व करोगे तो वहां पर आपका बहुत ही कम समय लगेगा। इसको आप नोट कर लो। फिर इसके बाद कल की क्लास में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और उसका आंसर कुछ लोगों ने बताया लेकिन कुछ लोगों ने नहीं बताया, तो उस क्वेश्चन को यहाँ पर पहले सॉल्व करवाया जाएगा। उसके बाद ही हम आगे एलसीएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बना है उसको हम करेंगे। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लो।
और जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा वो जाकर उस क्लास को जरूर देख लें, क्योंकि वहीं पर जैसे यहाँ पर एलसीएम बताया जा रहा है तो उसमें आपका जो एचसीएफ जो टॉपिक है महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। अब चलो हम आगे देखेंगे जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। पहले हम उस क्वेश्चन को लेंगे। देखो आपका जो है क्वेश्चन दिया है, देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96,528। देखो कितना कितना यहाँ पर नंबर दिया है 96,528 और इसके बाद है कितना 2160 और लास्ट में है आपका 3520। इसके बाद आपको बताना क्या इसमें इसका एचसीएफ, और इसमें जो ऑप्शन आपका दिया ऑप्शन नंबर ए है वह आपका है 16, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका है 8, ऑप्शन नंबर सी है यह आपका है 12, ऑप्शन नंबर डी है आपका 14। इसमें आपको बताना क्या है इसका एचसीएफ। और एचसीएफ में क्या होता है कि हम वह बड़े से बड़ा नंबर लेते हैं जिस नंबर से जो दी गई संख्या है जो यहाँ पर नंबर है या पूरा पूरा क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करते थे ऑप्शन में हम सबसे बड़े वाले नंबर से इसको चेक करना शुरू करते थे जो आपको कल क्लास में बताया गया है। तो देखो सबसे पहले जो ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर है उसी से हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर जो नंबर दिया है क्या यह नंबर इससे डिवाइड होगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पर जिसका मन कर रहा है 16 से इसको डिवाइड करना शुरू कर दे या फिर 16 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक देखो कैसे, इसको 2 पार्ट क्या इस प्रकार से कर दो, ये आपका हो जाएगा 2 गुणे में इसको कर सकते हो आप 8। ठीक, या फिर मन करे आप डायरेक्ट यहाँ पर कर दो क्योंकि 16 का पहाड़ा तो सबको आता होगा। तो यहाँ पर आप क्या करो कि इसको बारी बारी चेक करना शुरू करो। 16 से इसको डिवाइड करो, जो 96 क्या 16 से डिवाइड होगा तो 16 का कितना हो जाएगा 96। देखो 16 से डिवाइड हो गया और यहाँ पर जो दिया 528, जो 528 से क्या है 16 से डिवाइड होगा। देखो 16 दूनी 32, 16 कितना हो जाएगा 48। एक बचेगा यहाँ पर कितना 48, 6 बचेगा और 16 चौको कितना कितना है 16 हो जाएगा 48 और यहाँ पर बचेगा 4 हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा 48 फिर जाके। ठीक, यह भी देखो आपका कट जाएगा। अब इसके बाद यह भी कट गया। अब यहाँ पर कितना बचा है 2160, इसको 16 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा। देखो 16 का नाम हो जाएगा 16, बचेगा यहाँ पर कितना 16 4 20, यहाँ पर बचेगा 5 और इसके बाद कितना हो जाएगा 16 48 और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 8, 80 बचेगा। 16 पचे कितना हो जाएगा 80, इसका मतलब है 16 से भी कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया 35 और 20, इसको 16 से डिवाइड करो कितना होगा 16 दूनी हो जाएगा 32, फिर हो जाएगा कितना पर 3, 16 दूनी 32, यह भी क्या हो जाएगा 16 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इसका जो एचसीएफ होगा वह क्या हो जाएगा 16, यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर 16। जो आपका एचसीएफ होता है इसमें क्या करते हैं हम कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं और उससे हम डिवाइड करते हैं किसको, जो यहाँ पर नंबर रहेगा उसको। कि यहाँ पर देखो आपको यह समझ में आ गया कि जब हम देखो पिछली क्लास से आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब आपको एचसीएफ बताना होगा तो ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा तो वहां से हम उसको चेक करना शुरू करेंगे। अब देखो जब हम यहाँ पर एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम में हम क्या करेंगे कि एलसीएम जो आपका होता है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर जो यहाँ पर नंबर दिया रहेगा उससे वह डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं सबसे छोटे वाले नंबर से उसको चेक करना शुरू करते हैं। अब चलो हम लेंगे अब अगला क्वेश्चन जो आपका एलसीएम से रहेगा, क्योंकि जो आपका एचसीएफ टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर हम दो क्वेश्चन लेंगे। देखो आपके सामने यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया और जो आपका ये दोनों क्वेश्चन है यह आपका है एलसीएम से। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 15, 20, 25 एंड 40। देखो कितना है यहाँ पर 15, 25 और यहाँ पर कितना है 40। इसके बाद इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका है पहला ऑप्शन है 300, दूसरा ऑप्शन है 450, तीसरा ऑप्शन है 400 और इसमें चौथा ऑप्शन जो है वह आपका कितना है 600। देखो ध्यान से जब हम देखो इसमें आपको बताना क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन
मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको इसमें क्या बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। जब आप एचसीएफ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसमें आप सबसे पहले जो इसमें बड़ा वाला जो ऑप्शन था वहां से आप इसको चेक करना शुरू कर देते थे, लेकिन जब आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालोगे कि एलसीएम निकालोगे तो उसमें आप सबसे पहले सबसे छोटे वाले नंबर से यहाँ पर चेक करना स्टार्ट करोगे जो ऑप्शन में है। क्यों? क्योंकि इसमें हम बताते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कि वह सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो यहां पर देखो, अब इस ऑप्शन में हम ऐसा नंबर लेंगे सबसे छोटा जो इन तीनों वाले जो तीनों नंबर जो यहाँ पर है 15, 25 और 40 इससे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर चेक करें सबसे पहले जो यहाँ पर है कितना है 15 है, इसके बाद 25 और यहाँ पर कितना है 40, तीन नंबर है। सबसे पहले इसमें आप चेक करो जो यहाँ पर जो पहला वाला जो ऑप्शन है क्या यह 40 से डिवाइड होगा, तो इसमें देखो 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, लेकिन यहाँ पर यह जो चौथा जो पहला जो इसमें ऑप्शन है जो 300 है यह 4 से डिवाइड नहीं होगा, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा गलत। अभी हमने कैसे चेक किया है ये भी देख लो अब डिवाइड करके कि 300 को डिवाइड करोगे आप जब 40 से 0 0 होगा कैंसिल, लेकिन क्या 30 डिवाइड होगा 4 से, नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया गलत। इसके बाद इससे बड़ा वाला नंबर देखो तो यहाँ पर कितना है 45, 450, इसको भी जब आप 40 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, लेकिन 4 से 45 डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया गलत। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसको देखो तो यहाँ पर जो आपका 15 है, 15 का अगर बदलोगे आप इस प्रकार से 3 गुणे में 5, तो जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ेंगे उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे हम 3 से, लेकिन यहाँ पर सबको जोड़ के जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यह भी हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर आपका आखिरी वाला जो आंसर है डायरेक्ट हो जाएगा सही, लेकिन इसको आप चेक भी कर लो। 15 से जब इसको डिवाइड करोगे हो जाएगा 15 चौके 60, 25 से जब इसको डिवाइड करोगे आपका हो जाएगा 25 दूना 50, बचेगा यहाँ पर कितना 10 बचेगा, यानी कि हो जाएगा 25 चौके 100। इसका मतलब आपका यह 25 से भी डिवाइड, 15 से भी डिवाइड, 25 से भी डिवाइड, 40 से भी क्या डिवाइड होगा, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना यहाँ पर 60, 4 एक नंबर 4 होगा, बचेगा 2 हो जाएगा 20 और 4 25 कितना हो जाएगा 20, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही। अब देखो आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन इसमें बोला है कि फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 13, 45, 75 एंड 100। यहाँ पर कितना नंबर दिया है 30, 45, 75 और 100, और ऑप्शन यहाँ पर जो पहला वह आपका है 300, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है 450, तीसरा ऑप्शन आपका है 800, चौथा ऑप्शन आपका है 900। इसमें भी आपको क्या बताना है, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। चलो देखो फिर हम क्या करेंगे, ऑप्शन में जो सबसे छोटा नंबर है वहां से हम इसको चेक करना शुरू करेंगे। सबसे छोटा ऑप्शन कौन है 300। अब देखो 300 क्या यहाँ पर इन चारों अंक नंबर जो दिया चारों नंबर इससे डिवाइड होगा, यह 100 से डिवाइड हो जाएगा, 30 से भी डिवाइड होगा, 45 से क्या डिवाइड होगा, इसको देखो इस प्रकार से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 15, 15 गुणे में कितना हो जाएगा 3, 15 से कितना हो जाएगा 45, या फिर हाँ यही कर दो आप सीधे, देखो 15 3 कितना हो जाएगा 45, और इसमें से आप 3 को और भी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 5 नंबर कितना हो जाएगा 45। अब चेक करो देखो जो यहाँ पर यह नंबर है पहला वाला जो सबसे छोटा जो नंबर है, आपको पता है कि जो 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होगा क्या होता है, सभी अंकों को हम ऐड करेंगे, कोई भी नंबर हो उसमें हम सभी अंकों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम 9 से डिवाइड करेंगे। अगर जिन लोगों को डिविजिबिलिटी का रूल नहीं पता होगा तो सबसे पहले जाकर डिविजिबिलिटी की क्लास देख लें, क्योंकि अभी 3 दिन पहले उसकी क्लास हुई है, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखो। 30 से तो यार डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसमें देखो यार 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर हो गया गलत। अब देखो सेकंड वाला जो ऑप्शन है इससे बड़ा नंबर कौन है 450। 450 जो है यह 3 से क्या डिवाइड 30 से डिवाइड होगा, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 3 25 15 हो जाएगा, 15 3 45, 45 से क्या डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 9 से देखो 5 4 9 यह हो जाएगा डिवाइड, 5 से भी ये डिवाइड हो जाएगा 5 9 45, इसका मतलब यह जो है 30 से भी डिवाइड है, 45 से भी डिवाइड है। अब इससे चेक करो यहाँ पर कितना है 75 है, यह कितना है 75 है, 15 25 कितना होता है 75। आप 75 से डिवाइड मत करो डायरेक्ट, आप क्या करो यहाँ पर इसको इस प्रकार से कर लो, 15 25 कितना हो जाएगा 75। अगर 15 से जब इसको आप डिवाइड करोगे इस संख्या को जब 15 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 15 3 45 बचेगा यहाँ पर कितना 30, 30 को भी 5 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 5 का 30, इसका मतलब यह 75 से भी डिवाइड है। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट वाला जो नंबर है
100 से यह डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 100 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में डबल जीरो होना चाहिए। इसका मतलब आपका यह भी ऑप्शन हो गया गलत। देखो यहाँ पर सॉल्व किया गया, लेकिन जो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए होंगे, यहाँ पर लास्ट वाला जो नंबर है इसके अंत में कितना है, डबल जीरो। तो यहाँ पर ऐसा नंबर होगा जो जिसका अंतिम जो अंक है डबल डिजिट होना चाहिए, जो कि जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका अंतिम अंक केवल जीरो कितना है, 1 है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन गलत। इससे बड़ा संख्या 80 है, 800 है। 800 को चेक करो, 3 से क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 का जो होता है यहाँ पर 3 और यहाँ पर 10, जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वह होता है सभी अंकों को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम 3 से उसको डिवाइड करेंगे। लेकिन आपका यह गलत हो गया। जो यहाँ पर आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन है यही आपका होगा सही। कैसे होगा सही, इसको चेक कर लो। आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 15, ये कितना है, 9 5 45, 9 का डिविजिबिलिटी यहाँ आ जाएगा 100, 100 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 75, 15 5 75। सबसे पहले अगर 15 से आप इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 15 6 का 90, बचेगा कितना 60, 15 6 का कितना हो जाएगा 90, बचेगा यहाँ पर 60, 60 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। और 100 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 900। इसको आप लोग नोट करो। देखो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम ऑप्शन वाले मेथड का यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पर इसका एलसीएम निकालना शुरू करो वो भी किससे, फैक्टर वाले मेथड से, तो आपको बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। तो आप इससे बढ़िया क्या है, आप ऑप्शन से ही सॉल्व करो। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो जो अब पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया है कि व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 40, 45, 50 और 55 और 60 है। कितना यहाँ पर देखो, पहला इसमें है 40, दूसरा इसमें कितना 45, तीसरा इसमें 50, चौथा कितना है 55 और इसके बाद वाला कितना है 60। ऑप्शन इसका पहला इसमें कितना है 1100, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर 20 है कितना है 14,600 है। ऑप्शन नंबर सी इसमें कितना है 9,900। ऑप्शन नंबर डी इसमें कितना है 19,800। इसमें भी क्या करोगे आप, सबसे पहले सबसे छोटे वाले नंबर से इसको चेक करना शुरू करोगे। आप देखो, आप इसमें ऐसा नंबर निकाल दो जिससे आप यहाँ पर डिविजिबिलिटी का रूल लगा दो। यहाँ पर 45 को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, 9 गुणे में कितना हो जाएगा 5। सबसे पहले 9 का डिविजिबिलिटी आप चेक कर दो। देखो कौन कौन सी इसमें संख्या जो 9 से डिवाइड होगा, जो 9 से डिवाइड नहीं होगा उसको डायरेक्ट आप कैंसिल करो। पहला वाला 9 से डिवाइड नहीं होगा, गलत। 6 4 10, 10 से कितना हो जाएगा 11, यह भी आपका गलत। क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर यह जो संख्या है यह 9 से डिवाइड नहीं होगा। यह भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, यह भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलो देखो आगे, 11 5 55, यहाँ पर यह हो जाएगा 11 5 55, 5 और इसके बाद यहाँ पर 6 गुणे में कितना हो जाएगा 10। ठीक, कितना हो गया 6 गुणे में 10 हो गया। यहां से देखो, अगर सबसे पहले आप यहाँ पर चेक करो, चलो इसी को 40 से इसमें कौन सी संख्या डिवाइड होगा। तो अगर इसको आप देखो यहाँ पर जो दिया है संख्या, यह इसमें 0 से 0 हो जाएगा, पहले कैंसिल, तो बचेगा कितना यहाँ पर देखो 9,900। सबसे पहले छोटी वाली संख्या को आप चेक कर लो, 9,900। इसको आप डिवाइड करोगे जब 40 है तो यहाँ पर सबसे पहले 0 0 है, कैंसिल। 4 से आप इसको डिवाइड करने से बढ़िया क्या करो आप, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसका कोई भी संख्या हो उसका अगर अंतिम 2 अंक, 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है 2 की पावर 2, अंतिम 2 अंक चेक करेंगे। इसको 90 क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 90 जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया गलत। ठीक, अब इसके बाद अगला वाला ऑप्शन चेक करो, यही डायरेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, लेकिन इसको भी देख लो आप। 19,800, 40 से इसको जब डिवाइड करोगे आप, सबसे पहले 0 0 है, कैंसिल, बचेगा लास्ट में 80। 4 का डिविजिबिलिटी कितना होता है, अंतिम 2 अंक हम चेक करेंगे, 80 जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब है 40 से ये संख्या डिविजिबल है। फिर अगला चेक करो, 45, 19, 98 भागे कितना हो जाएगा 45। इसको इस प्रकार से बदल दो, 9 गुणे में कितना कर दो 5। 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, सबको हम जोड़ के काट देंगे 9 से, 8 और कितना हो जाएगा 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18, कट जाएगा 9 से, डिविजिबल है। 5 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 5 3 15, बचेगा यहाँ पर कितना 4। या फिर 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वह क्या होता है कि अंतिम अंक अगर 0 है या फिर 5 है तो वह संख्या क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है 45 से भी संख्या डिविजिबल है। अगला चेक करो कितना है 50, सीधे सीधे 0 0 कैंसिल, अंतिम अंक 0 है तो यह भी संख्या क्या हो जाएगा 50 से डिविजिबल। फिर आगे 55 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे,
अंतिम 2 अंक दिया है। ठीक, अगर यहाँ पर देखो अंतिम 2 अंक जो यहाँ पर 55 अंतिम 2 अंक, इसको देखो हम लिख सकते हैं 11 पचे कितना हो जाएगा, 11 गुणे में कितना हो जाएगा 5, 11 पचे 55। अगर हम 11 से इसको डिवाइड करें तो कितना कितना हो जाएगा, 11 के नाम 11, ठीक, कितना हो जाएगा 11 के नाम 11, 11 अठे 88, 18, इसके बाद डबल जीरो, तो 5 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब 55 से डिविजिबल हो गया। देखो यहाँ पर इसका आंसर तो आ गया, लेकिन इसको पूरा डिटेल कर दिया जा रहा है कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि जो ऑप्शन आपका है यही सही है। 60 से देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 का कर दो 2 पार्ट, 2 गुणे में कितना कर दो 3, 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि या तो अंतिम जो अंक इवन होना चाहिए, तो 0 इसका मतलब इवन है। 3 से सबको ऐड करके 3 से डिवाइड करो, 8 है 1 9, 9 9 कितना हो गया 18, 18 3 से क्या डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये संख्या है सबसे क्या है डिविजिबल है। आपका आंसर क्या यहाँ पर हो जाएगा 19,800। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ऑप्शन से हमने सॉल्व किया और किसकी हेल्प से, डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से। जिन लोगों को डिविजिबिलिटी का रूल नहीं पता है वह लोग इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, जिनको पता है वह इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन। अब देखो जो अगला क्वेश्चन दिया इसमें बोला कि फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 24। देखो इसमें बोला कितना है 18 24, फिर कितना है 60 और है 150। इसका आपको क्या बताना है एलसीएम। चलो देखो, और इसमें जो ऑप्शन दिया इसको भी लिखो यहीं पर। कितना दिया है, पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा ऑप्शन है 1500, तीसरा ऑप्शन है 1800, चौथा ऑप्शन है 1900। देखो चलो ऑप्शन से इसको भी सॉल्व करो। सबसे पहले सबसे छोटा ऑप्शन जो दिया है इसको, यहां पर अगर देखो यहां पर 3 गुणे में कितना हो गया है 8, 3 अट्ठे 24। आपको यहाँ पर क्या करना है कि एक ऐसा मल्टीपल निकाल देना है जिसका डिविजिबिलिटी आपको पता हो, 3 का डिविजिबिलिटी आपको पता है। इसमें सबको आप डिवाइड कर दो जो संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। पहली वाली संख्या कितना 1000, तो 1000 जो 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि सबको सभी अंकों को जब ऐड करेंगे तो वह 3 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं होगा 3 से डिवाइड। 15 जो है क्या है 3 से डिवाइड होगा, पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगा, होगा डिवाइड। 8 1 9, 9 1 10, यह भी नहीं होगा 3 से डिवाइड। ठीक, अब आपके सामने 2 नंबर बचा है, अब इसको चेक करो। इसके बाद आप यहां पर देखो जो ये संख्या दिया है इसको चेक करो, जो दिया है हो गया 15 गुणे में कितना हो जाएगा 10। ठीक, 15 गुणे में 10, 15 से आप इसको डिवाइड करो, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 15 का नाम 15 और यह हो जाएगा कितना 180 कितना जो दिया है यह भी हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद अब देखो जो 24 दिया हो ये कितना 8 3 24, 8 3 24, 3 का डिविजिबिलिटी पता है और 8 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि अंतिम 3 अंक, लास्ट का 3 अंक चेक करो क्या है, जो इसका लास्ट का 3 अंक है इसमें से कौन जो है वह 8 से डिवाइड होगा। अगर हम इन 3 अंक को 8 से डिवाइड करना चाहे, क्या डिवाइड होगा, यह तो देखो डिवाइड हो गया 8 से, लेकिन यह डिवाइड होगा, यह जगह 8 25 40, 8 6 48 हो जाएगा, बचेगा 2 हो जाएगा 20, 8 से 20 डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब आपका यह भी ऑप्शन हो गया गलत। कैसे हुआ देखो इसको चेक करो, जो यहाँ पर यह दिया 1500 यह 8 से डिवाइड नहीं होगा, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है क्या होता है, अंतिम 3 अंक को हम चेक करेंगे क्या ये 8 से डिवाइड होगा, तो 500 को आप जब डिवाइड करोगे 8 से तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 8 40, कितना 5 8 40 कितना होगा 8 25 40 और 8 6 कितना हो जाएगा 48, 6, इसके बाद बचेगा 2, आ जाएगा यहाँ पर 20, 20 जो 8 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब है जो संख्या है ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी सही, तीसरा ऑप्शन, सीधे सीधे इसका एलसीएम हो गया ये। अब देखो जिनको 8 का डिविजिबिलिटी नहीं पता वैसे को कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले आप क्या करो, डिविजिबिलिटी का जाके आप क्लास को देख लो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो गया सही। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, इसको नोट करो। चलो देखो अगला आप 2 क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर्स 35 90 60 और इसमें कितना है 75, कितना है इसमें देखो 35 90 60 और कितना है 75। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है कितना है, पहला ऑप्शन इसमें है 6300, दूसरा ऑप्शन है 3150, तीसरा ऑप्शन इसमें कितना है 1500,
चौथा ऑप्शन कितना है 3000। ठीक, देखो इसमें भी आपको क्या बताना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम बताना है। अब देखो इसमें भी आप क्या करो, इस नंबर में सबसे पहले आप ऐसा यहाँ पर नंबर ले लो जिसका डिविजिबिलिटी आपको पता हो। तो यहाँ पर देखो सीधी सीधी जो आपको यही मिल गया, 9 गुणे में कितना ले लो 10। 9 का डिविजिबिलिटी आप इसमें लगाओ, सब में देखो 9 से इसमें कौन सी संख्या जो 9 से डिविजिबल है उसको रहने दो और सबको कैंसिल कर दो। देखो इसमें 6 3 कितना हो जाएगा 9, पहला वाला संख्या 9 से डिविजिबल है। 6 देखो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 3 हो जाएगा 9, यह भी 9 से डिविजिबल है। 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यह 9 से डिविजिबल नहीं है और यह भी 9 से डिविजिबल नहीं है। तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन डी और सी हो गया कैंसिल। इसमें से आपका एक ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ पर यह जो दिया है कितना हो जाएगा 15 25 75, सबसे छोटा वाला इसमें चेक करो जो यहाँ पर दिया है 31 50, या फिर यहाँ पर 5 7 35, 7 चौक 28 7 5 35। देखो इसको डिवाइड करो 15 और किससे 5 से। 15 से जब आप सबसे 5 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट लाइन कितना यहाँ पर है 0 है, लेकिन जब 15 से इसको आप डिवाइड करोगे क्या 15 से डिवाइड होगा, 15 दूनी 30, 15 तीन कितना हो जाएगा 45। देखो 15 दूनी 30, 15 तीन कितना हो जाएगा 45, नहीं 15 का नाम हो जाएगा 15, या 15 से भी क्या 75 से डिविजिबल है। ठीक है, जो 75 से डिविजिबल क्या है 60 से डिविजिबल होगा, ये जो संख्या क्या है 60 से डिविजिबल है। तो देखो जब यहाँ पर 3150 बटे में कितना हो जाएगा 60, 0 0 कैंसिल। ऊपर वाली संख्या है यहाँ पर यह है ऑड, विषम संख्या है, नीचे वाला क्या है इवन। तो कभी भी इवन से ऑड कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी भी हो गया गलत। तो यहाँ पर आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यही हो जाएगा आंसर। किसका एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 6300। ठीक, आपको यह समझ में आ गया होगा। अब चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, जो आपका अगला क्वेश्चन दिया है किसमें बोला कि व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 50, देखो ऑफ 15 18, फिर इसके बाद दिया कितना 36 और 144। इसका आपको क्या बताना है एलसीएम। इसमें देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसको यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। देखो पहला ऑप्शन है 144, दूसरा ऑप्शन कितना है 360, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर कितना है 1440 और यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर कितना है 720। अगर आपको अब तक जो 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको करवाएगा अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि इसका एलसीएम क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, फिर इसके बाद हम अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलो अब आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देना। अब चलो हम अगला वाला 2 क्वेश्चन देखेंगे। और जो अगला क्वेश्चन है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इस वाले क्वेश्चन में बोला है क्या, जो लोग हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे उनको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पर देखो हिंदी में क्वेश्चन में क्या दिया है कि 12 एवं 16 का न्यूनतम सार्वगुणज, न्यूनतम सार्वगुणज क्या होगा। अगर वह इस क्वेश्चन को केवल हिंदी में जो पढ़ेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे कि सार्वगुणज का मतलब क्या होता है। तो इसका भी मतलब सेम वही होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो देखो इंग्लिश में लिखा गया है क्या, इसमें है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड कितना है 16। यहाँ पर देखो 12 और 16 का आपको बताना है एलसीएम। ठीक, इसके बाद क्या बोला है आगे, देखो इनटू बीच में लगा है, इसके बाद है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 एंड कितना है 15। 10 और 15 का आपको बताना है एलसीएम। अब चलो देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। देखो जो 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, ऐसी संख्या जो 12 और 16 दोनों से डिवाइड हो जाएगा जो कि सबसे छोटी संख्या हो, इसको इस प्रकार से तोड़ दो सीधी सीधी। जो 12 है कितना हो जाएगा 2 गुणे में 2 गुणे में 3, और देखो ये आपका जो 16 दिया है आपका हो जाएगा 2 गुणे में 2, 2 दूना 4, 2 गुणे में 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। या देखो कितना हो जाएगा 2 गुणे में
5, ये आपका हो जाएगा 3 गुणे में 5। अब देखो ध्यान से, इसका देखो एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर देखो जो कॉमन है, पहले कॉमन वाले को हम ले लेंगे। यहाँ पर 2 कॉमन है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो सबसे पहले 2 गुणे में कितना हो जाएगा 2, फिर गुणे लगाएंगे। यहाँ पर 3 इसमें नहीं है, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, और 2 भी यहाँ पर जो दिया 2 बार 2 यह भी नहीं है, तो यहाँ पर जो है 2 गुणे में 2, कि जो कॉमन है उसको तो हम इसमें लेंगे ही, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी इसमें हम लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है दिया है, इसमें देखो 5 और 5 कॉमन, तो यहाँ पर केवल 5 को हम एक बार लेंगे, इसमें 2 नहीं कॉमन, तो 2 को भी लेंगे, यहाँ पर 3 को भी लेंगे। कितना हो जाएगा देखो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तक कितना हो जाएगा यहाँ पर 48, 48 हो गया इसका एलसीएम। गुणे में यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 23, इसी का आपस में कर दो इंटू, कितना हो जाएगा सीधे सीधे 0 पहले हो जाएगा। यहाँ पर 8 3 24 के 4 आंसर लगा 1, 4 3 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। आपका कितना आंसर हो गया 1440। तो इस क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसमें बोला है कि द लार्जेस्ट फोर्थ डिजिट नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15 18 एंड 27। इसमें देखो अगले वाले क्वेश्चन में जो बोला है इसको ध्यान समझना आप लोग। इसमें बोला कि 12 15, देखो 12 15 18 और 27 से पूर्णतः भाज्य, देखो पूर्णतः भाज्य 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। इसमें देखो सबसे पहले अब लगा दो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया कितना 96 90, ऑप्शन नंबर बी दिया कितना 97 27, ऑप्शन नंबर सी कितना दिया है 99, और यहाँ पर कितना है 30, ऑप्शन नंबर डी कितना है 99, और यहाँ पर कितना आया है 60। इसमें क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से जो डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर आप क्या करो, सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है 9999, यही होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसके करीब में जो संख्या है इन चारों से डिविजिबल है, हमको बताना। ऑप्शन में जो नंबर दिया इसको देखो, इसका सबसे करीब कौन है, इसमें से सबसे करीब आपका है या ऊपर वाला। तो पहले आप इसको चेक कर लो क्या है इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको देखो, डिवाइड कर दो इसको 2 पार्ट में, कितना हो जाएगा 9 गुणे में कितना हो जाएगा 3, 9 3 कितना हो जाएगा 27। तो 9 का यहाँ पर डिविजिबिलिटी आप चेक करो, और इसके बाद आप यह भी चेक कर लो कि इसमें से जो लास्ट में जो 3 है 3 का डिविजिबिलिटी। इसके बाद देखो, इसके बाद आप यहाँ पर देखो 27, यहाँ पर देखो 9 दूनी 18, 15 दूनी 30, 15 है यहाँ पर, 5 3 15, लास्ट वाला और 3। चलो चेक करो, देखो डायरेक्ट पहले चलो देखो 9 और 3 का डिविजिबिलिटी चेक करो, कौन कौन सा इसमें से कटेगा। 9 से कौन कटेगा 3 से, 7 2 9, 7 2 9, यह भी 9 से कट जाएगा, यह भी 9 से, 3 से भी कटेगा। देखो 9 9 से कट जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर 3 है ये आपका 9 से नहीं कटेगा। इसके बाद यहाँ पर 9 9 कट जाएगा, लेकिन 6 जो है अभी 9 से नहीं कटेगा। आपका 2 ऑप्शन यहाँ पर हो गया गलत। यहाँ पर देखो ये 9 9 से यह भी कट जाएगा, लेकिन 6 जो है 9 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा गलत। लेकिन आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है 9 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 9 7 2 9, 9 9 से यह कैंसिल होगा, डायरेक्ट आपका ए हो जाएगा आंसर। देखो जिनको डिविजिबिलिटी पता होगा वह इस क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 सेकंड में ही दे देंगे। कैसे, यहाँ पर जो आपका 27 था, 27 को हमने 2 पार्ट में बदल दिया, कितना 9 और 3 में, 9 3 हो जाएगा 27। अब हमने 9 का डिविजिबिलिटी हमने इसमें चेक किया कि अगर इनमें से अगर जो संख्या 9 से कटेगी वह संख्या यहाँ पर 27 से भी कट जाएगी, जो संख्या 9 से नहीं कटेगी वह 27 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हमने चेक किया, तो यहाँ पर 3 जो संख्या है, पहला तीसरा और चौथा, यह जो संख्या है 27 से नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि यह संख्या 9 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है। लेकिन जो आपका बीच वाली संख्या यह है, यह 9 से डिविजिबल है। आपका आंसर यही हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लो। और आपको देखो यह समझ में आ गया होगा कि डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना कितना जरूरी है। इसको नोट करो। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ विच इफ 1 इज एडेड। इसमें क्या बोला है कि 1 ऐड करना है और इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय
12, 18, 24, 32 एंड 40। देखो यहाँ पर कितना बोला इसमें कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि एक जोड़ दी जाती है तो वह 12, 18, 24, 32 और 40 से ठीक ठीक विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर क्या बोला देखो कि 12, 18, 24, 32 और इसके बाद 40, इससे जो संख्या जो दिया है डिवाइड हो जाएगा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान समझना, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए है कितना है 1440 है, ऑप्शन नंबर बी कितना दिया है 1439, ऑप्शन नंबर सी कितना दिया है 439, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कितना है 1253। अब आप लोग इसको बहुत ध्यान समझना, क्योंकि देखो जब आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तभी आप लोग अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान समझो। जब देखो आपसे इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें, देखो दूसरा क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन पढ़ दिया मैंने। देखो क्वेश्चन है क्या बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि एक जोड़ दिया जाता है तो वह 12, 18, 24 और यहाँ पर कितना है 32, 40 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर जब इसमें जोड़ने की बात किया, इसमें कितना जोड़ दिया जाए, एक को जोड़ दिया जाए। तो आप क्या करना, सबसे पहले आप जो ऑप्शन दिया हो सभी ऑप्शन में आप एक ऐड कर दो, डायरेक्ट आपको क्या करना, सब में एक ऐड करते जाना। इसमें एक ऐड करो कितना हो जाएगा 1441, यहाँ पर +1 हमने किया +1, इसमें जब एक को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 1440, इसमें जब आप एक को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, सीधे हो जाएगा 440, इसमें भी आप एक को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 1254। अब यहां पर इसको आप चेक कर दो, देखो चलो सबसे पहले ऐसा यहाँ पर देखो जो कहीं पर 9 या फिर 3 आपको मिल जाए तो यहाँ पर 9 दूनी कितना हो जाएगा, ये 18, 9 गुणे में कितना हो गया 2, 9 का डिविजिबिलिटी आप चेक कर दो पहले सब में। देखो 9 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, यहाँ पर देखो 5 और 9, 2 और 3 कितना हो जाएगा 3 होगा केवल, ये आपका डिविजिबल नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा गलत, 9 से डिवाइड नहीं होगा। यह 4, 4, 8 ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी भी होगा गलत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो यहाँ पर 4, 4, 8, 1, 9, यह 9 से डिविजिबल है, 4, 4, 8, 8, 1, 9 और 1, यह भी 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो गया 20 सही। कितना जो आपका ये दिया 1439 यही आपका हो गया सही आंसर। अब आप समझो, अगर आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि जिसमें एक जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 9 से डिवाइड हो जाए या किसी और संख्या से डिवाइड हो जाए, या फिर किसी संख्या में बोले आप इसमें से इसको घटा देने पर क्या वह संख्या डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, तो वहां पर आप क्या करना, सीधे जो संख्या ऐड करने को बोलेगा उसको डायरेक्ट ऐड कर देना उसके ऑप्शन में, फिर नया ऑप्शन बन जाएगा। अगर माइनस करने को बोलेगा तो डायरेक्ट आप उसको माइनस करके पहले लिख लेना उसका ऑप्शन, उसके बाद जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर में आप 3 और 9 का डिविजिबिलिटी, आप 3 और 9 के फॉर्म में कोई अगर संख्या हो रहा है डिवाइड तो उसको डिवाइड करके 3 और 9 का डिविजिबिलिटी से आप इसको चेक कर डालो, जो ऑप्शन कटेगा वह कट जाएगा। हो सकता है डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाए, या हो सकता है 2-3 प्रोसेस और बचे। ठीक, अभी आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया गया, इसको भी आप नोट करो। अब इसके बाद देखो अगला वाला क्वेश्चन, देखो अब जो यहां पर देखो जो क्वेश्चन दिया है, या अगला क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग करोगे, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। और ये जो क्वेश्चन है आपका सेम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन जो अभी करवाया गया। इस क्वेश्चन बोला गया कि निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेष 3 प्राप्त होता है। जब शेष 3 प्राप्त होता है तो आप क्या करना है, इसमें डायरेक्ट पहले 3 को माइनस कर देना। शेष का मतलब क्या होगा कि लास्ट में जो शेष बचेगा अगर उसको आप इसमें से घटा दोगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 5, 6, 7 और 8 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट में बोला लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है। जो संख्या 9 द्वारा विभाज्य, डायरेक्ट आप 9 का डिविजिबिलिटी चेक करके आप इसको सॉल्व कर दो। तो आप लोग इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करना क्या होगा। और इसी के साथ जो आपका है एलसीएम जो टॉपिक है, इसमें पहले हमने एचसीएफ को कवर किया पहली क्लास में, और इस क्लास में आपका जो एलसीएम जो टॉपिक है यह भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम कल की क्लास में एलसीएम और एचसीएफ दोनों से रिलेट करके जो क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में उसको करेंगे, और इसी के साथ जो आपका है एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक होगा
कल समाप्त हो जाएगा। ठीक, और सभी लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। गौरव कुमार मैथ्स के नाम से वहां पर आपको इसका लोगो दिख जाएगा, जहां पर इस क्लास नोट्स की पीडीएफ जो पीएनजी है आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक, वहां पर मिल जाएगा। और हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो, जो आपका गौरव कुमार मैथ्स के ही नाम से वह भी है, क्योंकि वहां पर जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उस क्वेश्चन की आप फोटो खींच के वहां पर सेंड करना, उसका सॉल्यूशन आपको वहीं पर प्रोवाइड करवा दी जाएगा। तो सभी लोग इस क्लास में जो कंसेप्ट बताया गया ये आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट कर दो। जिन लोगों को कहीं पर भी डाउट हो तो वह भी जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को भी क्लियर करवाया जाएगा। जो हमारे साथ नया जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।